दूसरे के लिए बने हैं। कृष्णा जी ने उनकी जोड़ी बनाई है, वो जोड़ी तोड़ के उसका पाप अपने सर पे क्यों ले रही है? कान्हा, तुम्हारा रिश्ता कल की बीती हुई बात है, लेकिन सयू और उसकी शादी आज का सच है। लेकिन कल का सच कुछ और है। सच तो ये है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। कान्हा भैया, तुम्हारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, प्यार नहीं। वो सिर्फ सयू से प्यार करता है। जितनी भी कोशिश करके देख। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जब किसी को समझ में नहीं आता तो फिर उसकी सबसे वीकनेस आपको पकड़नी पड़ती है, और सबकी वीकनेस अपनी फैमिली होती है। और मुझे लगता है कि फैमिली ऑब्वियसली उसको समझाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। अगर दो लोग हैं एक दूसरे के लिए तो उनके रास्ते से हट जाए, लेकिन फैमिली तो और ज्यादा उसको सपोर्ट करिए। तो मैं उन लोग को बोलती हूँ कि आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हो, इतना समझा रहे हो, तो जब मेरी एब्सेंस में आप लोगों को पता था कि कान्हा और मैं प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता था, हमारा रिलेशनशिप था, हमारी शादी होने वाली थी, तो आपने तब सयूरी को क्यों नहीं रोका और तब क्यों रिश्ता करवाया? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि खुद जो करो तो ठीक है, सामने वाला कर रहा है तो गलत है। तो आई थिंक अपने अपने पॉइंट पे सब सही है इस सिचुएशन में। पुनः वाला कुछ नहीं है तुम्हारा। ओह, छोड़ो छोड़ो, नहीं कर पागल हो क्या? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। हाँ प्रिया, हाँ ये बेटा, कान्हा को फोन लगा। चुप। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने कान्हा भैया और सयूरी दीदी के प्यार पर? मुझे चैलेंज कर रही हो? लास्ट टाइम कह रही हूँ, मुझे आज के बाद कभी चैलेंज मत करना, समझी? करूंगी और बात करूंगी। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे चैलेंज को सीरियसली ले लिया ना तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सयूरी की शादी तो टूटेगी, साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को समझाने आई थी कि आप समझाइए अपनी बेटी को कि वो ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन यहाँ पर तो आप सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है, इसीलिए लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। सयूरी से कहना कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, बेटर है कि वो शहर से बाहर चली जाए, और अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहे। क्योंकि अगर मेरी शादी में आकर उसने कोई तमाशा करने की कोशिश की या एक बार फिर उसे तुड़वाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बात आप लोग समझ लो। एक्चुअली अंजलि ने पहले थोड़ा बैक स्टेप ले लिया था, लेकिन फिर सरोज आंटी ने उसको समझाया और उसको कहीं ना कहीं समझ में भी आया कि अगर आप किसी को सच में चाहते हो तो आपको उसको जाने नहीं देना चाहिए। एंड सेकेंडली वो देख रही है कि सयूरी जो कि दुश्मन थी, उसने पहले दोस्ती की और अब वो प्यार टाइप्स होने लगा है। तो अगर वो कुछ भी अपने आप को बैक स्टेप नहीं, कोई बाउंड्री नहीं रख रही है, तो मेरा तो हक बनता है, ये तो मेरा घर, मैंने माना हुआ था। सो नाउ शी जस्ट फाइटिंग फॉर हर लव, एंड अब वो कुछ भी करेगी टू जस्ट टेक व्हाट इज हर्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कान्हा को ढूंढ आई थी, पता चल गया होगा ना कि वो यहाँ नहीं। ऑब्वियसली अभी तुमको देखकर पता चल गया कि नहीं है तुम्हारे साथ। अगर होता तो तुम्हारे इधर उधर ही होता, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे ही भागता है ना। हो सॉरी, एक्चुअली करेक्शन, तुम हमेशा उसे अपने पीछे पीछे भागती, राइट? कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना, अब ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए आप हमारा शो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, राइटर्स ने क्या सोचा है। और अगर हमारे सीरियल्स में इतनी आसानी से सब कुछ होने लगे तो बात ही क्या है। ऑब्वियसली कुछ भी आसान नहीं है, और जब तक रिलेशनशिप्स में ऐसी सब चीजें ना हो, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो, थोड़ी डिफिकल्टीज ना हो, तो फिर उस लव स्टोरी का मजा ही क्या। सो या कीप वॉचिंग आवर शो।